श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 40वें सर्ग में रावण का मारीच को फटकारना और सीताहरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताते हुए उस बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा, दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत हैं, ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। एक स्त्री कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राजा राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र जी की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है, इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है, उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण, इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं, इसलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, प्रकर्म, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को ना जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रही हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूं, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रही हो। राक्षस, तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूं, और ना यही जानना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित प्रकर्मी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा है कि इस कार्य में तुम मेरी सहायता को तुम्हें करनी चाहिए। अच्छा, आप तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथन अनुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम स्वर्ण में चरम से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफेद बूंदे रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विधेय कुमारी को लुभाकर जहां तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। तुम माया में कांचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा, और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएंगे, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के सर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कह के पुकारना। तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के मार्ग पर ही आ जाएगा। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर ले जाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। सौम्य,
अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारा मार्ग मंगल हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ होकर तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा ये कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे ये काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो, उसके बाद यहाँ जो हित कर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। 41वें सर्ग में रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा, निशाचर, किस पापी ने तुम्हें पुत्र, राज्य और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का ये मार्ग बताया है? राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की ये सलाह दे दी है? निशाचर, आज ये बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होगी कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं। राक्षस राज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें यह पाप करने का आदेश दिया है? जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है। रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो कुमार पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से वे रोके। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर, मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। रावण, यदि स्वामी की कृपा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशीलों में श्रेष्ठ राक्षस राज, धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में विचरने वाले राक्षस जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं वे अपने सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके साथी मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर साथियों के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। रावण, प्रतिकूल वर्ताव और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को प्राप्त होती है जैसे गिदड़ियां भेड़िए से पालित होने वाली भेड़ें। रावण, जिनके तुम क्रूर, दुर्बुद्धि और जितेंद्रिय राजा हो, वे सब राक्षस अवश्य नष्ट हो जाएंगे। काकतालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही ये घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो ये मृत्यु है, इसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा, तुम जैसे राजा के हाथ से बलपूर्वक प्राण दंड पाने का कष्ट नहीं भोगूंगा। राजन,
ये निश्चित समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा, और यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधव सहित मरा हुआ ही मानो। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तब ना तो तुम जीवित बचोगे और ना मैं ही। ना लंकापुरी रहने पाएगी और ना वहां के निवासी राक्षसी। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूं, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है कि जिसकी आयु समाप्त हो जाती है वह मरणासन पुरुष अपने सहृदों की कही हुई हितकर बातें स्वीकार नहीं करता है। 42वें सर्ग में रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उस धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ प्रकर्म दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता। तुम यम दंड से मारे गए हो, इसलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यम दंड के ही समान हैं, परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू होगे तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो, ये मैं चलता हूँ। तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। मरीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, ये तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मरीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। ये रत्नों से भूषित मेरी आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है, विधेय कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहां चाहो जा सकते हो। आश्रम सुना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताड़का कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर रावण और मारीच दोनों उस विमान पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पर्वतों, वनों, पत्तनों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मरीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तब उस स्वर्णभूषित रथ से उतरकर रावण ने मरीच का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहा, सखे, ये किलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उसमें उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपर भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य हो रहे थे और गर्दन को छूची थी। उधर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग मुवे के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शीर का सुनहरा रंग कमल के सर की भांति शोभित होता था। उसके खुर व दोरे मुनि के समान पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देखी कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बुदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वे निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजत में बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों की कुंज में जा पहुंचा।
फिर जहाँ सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय लेकर इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। निश्चय उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल ये अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल पैंतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्र वाली विधेय नंदिनी सीता जब फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्न में मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणि से निश्चित सा जान पड़ता था। उसके दांत और होठ बड़े सुंदर थे और शीर के रोए चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वे माया में मृग भी श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित का करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 41वां-42वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में 43वें सर्ग में कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता का उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना, तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से शोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर माननी मान बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्य पुत्र, अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विधेय कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में ये मारीच नाम का राक्षस ही आया है। श्री राम, शिक्षाचार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश धवन बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्ष उत्फल नरेशों का वध किया है। प्रोत सिंह, ये अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो गई है। ये गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इससे वास्तविकता नहीं है। रघुनंदन, पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्न में मृग नहीं है, अतः निस्संदेह ये माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्य पुत्र, ये मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, ये हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। राजन, महाबाहो, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं और श्रीमर अर्थात काली पूछ वाली चवरी गायें, चमर सफेद पूछ वाली चवरी गायें, रीछ, चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरते हैं।
तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि ये श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थिर होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ ये चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा वर्णनीय है, इसकी सर संपत्ति बोली बड़ी सुंदर है। विचित्र रंगों से शोभित ये अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। ये मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय ये मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का ये दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरे सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। प्रोस सिंह, यदि कदाचित ये श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इसे मरे हुए मृग का सर में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना ये भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है। इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोमावली, इंद्रनील मणि के समान सींग, उदय काल के सूर्य की कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से शोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर उस रूप पर लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत सुंदर और रूप की इस श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रा नंदन, देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चित्ररथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहाँ से सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावली इस मृग के शीर का आश्रय लेकर सुनहरे बिंदुओं से चित्रित होकर बड़ी शोभा पा रही है। देखो ना, जब ये जम्भाई देता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दमकती हुई जी बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। इसका मुख संपुट इंद्र नीलमणि के बने हुए पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफेद है। ये अवर्णीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से भूषित इनके सुनहरी प्रभा वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृग्या खेलते समय मृग चरम के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लिए मृगों को मारते हैं। मृग्या के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का ही संग्रह करते हैं, क्योंकि वहां मणि, रत्न और स्वर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाला ये वन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। लक्ष्मण, अर्थी पुरुष जिस अर्थ प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विधेय राजनंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। कदली अर्थात कोमल ऊंचे चितकबरे और नील अग्र रोम वाले मृग विशेष, प्रियक कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष, परवेन अर्थात विशेष प्रकार के बकरे और अवि अर्थात भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुहृद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृग मृगशिरा नक्षत्र है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। लक्ष्मण,
तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि वैसा है, ये मृग हो और यदि ये राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे इसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि अपवित्र दुष्चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मरीच ने वन में विचरते समय पहले अनेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृग्या के समय प्रकट होकर बहुत से महान धनुर्धर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उसके पेट में पहुंच जाता और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों को नष्ट कर देता था। वे वातापी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त जी के पास जा पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। श्राद्ध के अंत में जब वे अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ, तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वातापी, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत कर दिया है। उसी पाप से अब तुम बच गए। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वातापी अगस्त के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार ये मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता जी पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार, लक्ष्मण, देखो इस मृग का चरम हस्तगत करने के लिए विधेय नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना, सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौटाऊंगा। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गृध्रराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं, उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रति क्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 43वां सर्ग पूर्ण हुआ। 44वें सर्ग में श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मोट वाली तलवार कमर में बांध ली। तत्पश्चात महाप्रकर्मी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। राजाधिराज श्री राम को आते देखकर वह वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उसके दृष्टिपथ में आ गया। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा है। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ, कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था, कभी वन में किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघ खंडों को आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उनसे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय लेकर हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, ये देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया।
तदनंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। तब वहां क्रोध से भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुंकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत आतर होकर वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा कि इस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और सुम्ने आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है, ये समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के समान स्वर में हाँ सीते हाँ लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था। अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया था। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही बात याद आ गई और मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, अहो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसी के अनुसार ये वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा ये मारीच ही मारा गया। परंतु ये राक्षस उस स्वर से हाँ सीते हाँ लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। इसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण को भी क्या दिशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उससे महामृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उससे लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही वन जन स्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। 45वां सर्ग। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। उसने वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जानकर श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। उन्हें बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका ये शब्द सुना है। वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं। मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ। जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ। जैसे कोई सांड सिंगों के पंजे में फंस गया हो उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता शुभ उठी और उसने इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रही हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उस महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने ना जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदय कुमारी सीता जी की दिशा भयभीत हुई हरनी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कहीं तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, विधेय नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवी, शोभने, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है
जो सम्रांगन में इंद्र के समान प्रक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर में आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी विदय नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। कल्याण में देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया है। विदय नंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वे राक्षसी इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गई और वह सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलंगार, मैं तुझे सब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है। इसलिए तो राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रु के मन में इस तरह का पाप पूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो, परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का यह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी शुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुत देखा जाता है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। विधेय कुमारी जानकी, आपकी ये बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुस्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम के हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करे, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रही हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको कुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से विछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विष पान कर लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी।
लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होती रोती देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 45वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 46वें सर्ग में रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप आ गया। वह शीर पर साफ सुथरा गिरवा रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता, पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल का शनिचर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देखकर जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिचर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका होता है, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी विदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थी, उसके दांत और होठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा की छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठे ही शोक से पीड़ित ही आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्नचित होकर रेशमी पीताम्बर से शोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उससे कांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने की उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शीर से कमल से रहित कमलालय लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम सन किसी कांति वाली तथा रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। शुभानने, तुम श्री ह्रीम कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूति या शिक्षापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल है, मासल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारा वक्षस्थल परम सुंदर और श्रेष्ठ मणि में आभूषणों से भूषित है। सुंदर मुस्कान, रुचि दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से
मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का भरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केश चिकने और मनोहर हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। ये तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंधि युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने, वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूं जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुदगणों अथवा वत्सों से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं। ये राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? वरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विधेय कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उनका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य, पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। अनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। मैं ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की अपेक्षा असंभव थी। उनकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने चिन्ह चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। वे बोली, ब्राह्मण, ये चटाई है, इस पर इच्छा अनुसार बैठ जाइए। ये पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और ये वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से इसका भोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वसंपन्नम कहकर राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। 47वें सर्ग में सीता को हरने की इच्छा से सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विधेय राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रही कि यह ब्राह्मण और अतिथि है। यदि इसकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। ये सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूं। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में समर्थशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया।
तब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी। उसी समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। कैकेयी ने कि मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उस राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कभी सोऊंगी, यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने ये याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न मत डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी यह याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वश करना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए तब कैकेयी ने मेरे उन पति देव से तुरंत ये बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। ये निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें 14 वर्षों तक वनवास में ही निवास करना होगा। काकुत्स, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाली श्री राम ने कैकेयी की यह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरा स्वामी दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिन्हें उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रु का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित होकर इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रोरू, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम गोत्र कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राय रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अनिंद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति स्वर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हार लाया हूँ। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहां रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की कभी इच्छा नहीं होगी। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यह उत्तर देने लगी, मेरे पति देव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई शुभ नहीं कर सकता।
मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागनी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागनी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तो सियार और मैं सिंगनी हूँ। मैं तेरे लिए श्रद्धा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे जैसे सूर्य की प्रभा का कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अब आगे राक्षस, तेरा इतना साहस, तो श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगेंगे। अब तो मौत के निकट जा पहुंचा है। तो श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है और जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवेरी भूखे सिंह और विस्तर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विश्व को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंख को सुई से पोंछता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हरलाने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र जी को प्यारी पत्नी पर बलात्कार करने को उतारा हुआ है। यदि तू कल्याण में आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को जो सरथा उन्हीं के योग्य है हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लो में मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौवे में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय शस्त्र निधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उसमें तुम मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से ये वह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलने लगी, कदली के समान व्यथित हो गई। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाले रावण उसके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 46वां 47वां सर्ग पूर्ण हुआ।